इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी फलकल हब्बा व खलकन नसमा इन्नहु ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बड़ी अज़मतों और बड़ी रिफ़तों से नवाजा था। उनका बहुत बड़ा मुकाम व मर्तबा था, बल्कि कई एक मुहद्दिसीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि जिस कसरत से फ़जीलत की अहादीस जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हैं, इस कसरत से और किसी के मुतल्लक़ फ़जीलत की अहादीस नहीं आई। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी सहाबा की फ़जीलत नहीं है, उनका मर्तबा और उनकी रिफ़त नहीं है। मुकाम और मर्तबा और फ़जीलतें सब की हैं। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा सब अजीम थे, उनमें तफावुत था, फ़जीलतों में एक दूसरे के दरमियान फ़र्क था, लेकिन फ़जीलतें सब की थी। जो फ़जीलत जनाब अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, वो फ़जीलत जनाब उमर बिन ख़त्ताब की नहीं है। जो फ़जीलत उमर बिन ख़त्ताब के हिस्से में आई है, वो जनाब उस्मान के लिए नहीं है। जो फ़जीलत अल्लाह ने जनाब उस्मान को अता की है कुछ खसाइस में, वो जनाब अली को नसीब नहीं हुई। जो फ़जीलत, जो अज़मत और रिफ़त अल्लाह ने जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया है, वो दूसरे सहाबा का नहीं है। जो अल्लाह ने मुकाम बदरियों को दिया है, 313 जो बदर में शरीक हुए थे, वो ओहद वालों का नहीं है। जो ओहद में शामिल हुए हैं, वो मुकाम खंदक वालों का नहीं है। जो खंदक वालों का मुकाम है, वो हुदैबिया वालों का नहीं। तो सहाबा इकराम के मुकाम और मर्तबे में फ़र्क मौजूद था, लेकिन फ़जीलतें सब की थी। कई फ़जीलतें अलग-अलग हैं, सब ये अल्लाह के पैगंबर के फूल थे। ये सारे
इनकी खुशबुएं जुदा जुदा थी। तो जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसे फूल थे कि उनकी खुशबुएं बाकी सहाबा से जुदा थी। तो मुहद्दिसीन ने ये जो लिखा है कि जो जितनी अहादीस जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत में है, इतनी अहादीस बाकी सहाबा की फ़जीलत में वारद नहीं हुई। इसकी वजूहात है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब वही थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वही के ज़रिए कई चीज़ों की खबर दी थी। जहाँ अल्लाह ने आपको वही के ज़रिए सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर दे दी थी, इसी तरह आपको वही के ज़रिए यह भी बताया गया था कि जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो तासुब का शिकार होगा। वो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ करेगा, उनसे दुश्मनी रखेगा, उनसे अदावत रखेगा। तो वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशन गोई दी गई थी, इसीलिए आपने अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत को इंतहाई ज़्यादा नुमाया किया है, ताकि उस गुरोह की सोच, उस गुरोह के नज़रिए और अहले बैत जनाब अली, हसनैन करीमैन, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा से जो उनकी अदावत और दुश्मनी है उसका रद्द हो सके। और जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी फरमाया करते थे कि मेरे बारे में अल्लाह की इस ज़मीन पर बसने वाले लोगों में से दो ग्रोह बन जाएंगे। कलिमा पढ़ने वालों में, इस्लाम का नाम लेने वालों में दो ग्रोह हो जाएंगे। एक ग्रोह वो होगा मुबग़िज़ुन, जो मेरे बारे में बुग़्ज़ में इंतहा को क्रॉस कर जाएगा, शदीद अदावत और शदीद दुश्मनी रखेगा। और एक ग्रोह मेरे बारे में ऐसा होगा जो मुहिब्बुन मुफरितुन, जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा, लेकिन ऐसी मोहब्बत करेगा, मेरे साथ मोहब्बत करेगा लेकिन ऐसी मुफरितुन, वो मोहब्बत में हद को फलांग जाएगा, मोहब्बत में गुलूब कर जाएगा। फरमाया ये दोनों ग्रोह गुमराह होंगे और दोनों ग्रोह जहन्नम में जाएंगे। ये अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान, हुक्मन ये हदीस मरफू के हुक्म है, क्योंकि पशीर गोई कोई सहाबी अपने इल्म की बुनियाद पे नहीं कर सकता बगैर वही के। अल्लाह के पैगंबर की हदीस का इल्म हुए बगैर कोई सहाबी इस किस्म की बात अपने ज़ाती तजर्बे से नहीं कर सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पशीन गोइयाँ मौजूद थी, जैसा कि बाज़ रिवायात में ऐसी रवायतें मिलती हैं कि आपने फरमाया, ऐ अली, तेरे बारा में, तेरे मुतालिक, तेरे हवाला से दो किस्म के लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे। एक वो तबका जो तेरे साथ दुश्मनी करेगा और दूसरा वो तबका जो तेरे साथ मोहब्बत में गुलूब करेगा। मुसलमानों का एक दरमियाना तबका, वो मोहब्बत उतनी करेंगे जितनी अल्लाह ने इजाज़त दी है, जितना अल्लाह ने मुकाम व मर्तबा दिया है जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला उनको, वो उतनी मोहब्बत करेंगे। तो वो अजीम लोग हैं
लेकिन ये दो गिरोह, इनकी निशानदही जनाब अली रजी अल्लाह ताला ने खुद भी की है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की कि ये दोनों गिरोह जन्नत में जाएंगे। एक गिरोह जो है वो उनकी दुश्मनी में, उनकी अदावत में, उनकी मुखालफत में हद से बढ़ेगा। इनको नासबी भी कहा जाता है और इस गिरोह को खारजी भी कहा जाता है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से दुश्मनी रखने वाले नासबी थे, जिस तरह सहाबा से दुश्मनी रखने वाले राफसी हैं, जो अल्लाह के पैगंबर के सहाबा से अदावत रखते हैं, सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, वो राफसी हैं। जो जनाब अबू बकर, उमर, उस्मान, तला, सईद, साद, तमाम सहाबा को गालियां देते हैं, वो राफजी हैं, राफजी। और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं वो नासबी है। तो एक नासबी फिरका है जो हज़रत अली से बुग़्ज़ रखता है और एक खारजी है। ये जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गिरोह से निकले थे। जब जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका आपस में इख्तलाफ हो गया था। मुसलमानों का, अहले ईमान का आपस में इख्तलाफ हो सकता है, यह बात बैद नहीं है। कुरान ने भी इसकी निशानदही की है। इन ताइफतान मिनल मोमिनीन नक्ततलू फासलिहु बैनहुमा। मोमिनों की दो जमातें, उनमें इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा पड़ जाए तो तुम उनके दरमियान सुलह करवा दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी पशीन गोई दी थी। आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत दो फिरकों में बट जाएगी और दोनों हक पर होंगे, दोनों हक पर होंगे, लेकिन उनका आपस में इख्तलाफ होगा। यह जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों अल्लाह के पैगंबर के सहाबी थे। मैंने अर्ज किया सहाबा की अजमत में फ़र्क है। जो अजमत और रिफत अल्लाह ने जनाब अली मुर्तज़ा को दी है वो जनाब मुआविया की तो नहीं थी। वो भी अल्लाह के पैगंबर के सहाबा थे, बड़े अजीब सहाबी थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कातबे वही थे, आपके पास बैठ के वही लिखा करते थे। तो इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ है। तो वो उस इख्तलाफ के वक्त जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गिरोह में लोग मौजूद थे, उनमें से एक गिरोह हज़रत अली को छोड़ के अलहदा हो गया। उनको खारजी कहा जाता है। ये अलहदा क्यों हुए थे? इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ने सुलह करने के लिए, झगड़े को ख़त्म करने के लिए दो आदमियों को फैसल मान लिया था। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इन दो सहाबा को उन्होंने जज तस्लीम कर लिया था कि ये दोनों जज हैं, जो फैसला ये करेंगे दोनों पार्टियों को मंजूर हो। दोनों राजी हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गिरोह में जो लोग मौजूद थे वो सुलह चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे मुसलमानों के अंदर इंतशार रहे, मुसलमानों के अंदर फिरका बंदी रहे, कत्लो गारत होती रहे। कुछ लोग शर पसंद अनासर होते हैं जो लड़ाने की कोशिश करते हैं, जिनकी जुस्तजू और कोशिश होती है
झगड़े को तूल देने की। वो लड़ाई चाहते थे। उनमें अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदी नस्ल का शख्स था, जो यहूदियों का लांच किया हुआ बंदा था, ज़ाहिरी उसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा था और अंदर खाते वो यहूदी था। जब उन्होंने समझा कि मुसलमानों को हम किसी मैदान में शिकस्त नहीं दे सके, हर मैदान में उनको मुंह की खाना पड़ी है, तो उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम के लिबादा में कुछ लोग अंदर दाखिल किए। उनमें अब्दुल्ला बिन सबा था। उसने मुसलमानों के अंदर इंतशार बर्पा करने के लिए एक बड़ी मजबूत प्लान की। उसने सबसे पहले तकवा और परहेजगारी का एक खौल चढ़ाया और फिर उसने अहले बैत की मोहब्बत का नारा बुलंद किया कि मैं अहले बैत का बड़ा मुहिब हूं। और यह पहला शख्स था जिसने ये आवाज बुलंद की थी कि अल्लाह के पैगंबर के बाद खिलाफत हजरत अली का हक था, अबू बकर सदीक का हक नहीं था। इसका बानी इस नुक्ते का अब्दुल्ला बिन सबा था। इससे पहले किसी ने यह बात नहीं की थी। सब पूरी उम्मत मुत्तफिक थी अबू बकर सदीक की खिलाफत पे, फिर उमर बिन खत्ताब की खिलाफत। इसी तरह सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर इत्तेफाक हो गया था। अली उल मुर्तज़ा और अहले बैत ने जनाब अबू बकर सदीक के हाथ पर भी बैत की है और जनाब उमर बिन खत्ताब के हाथ पर भी बैत की है। जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की। बल्कि यह तफसील मौजूद है। जनाब अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाया करते थे कि सबसे पहले अबू बकर के हाथ पर मैंने बैत की, फिर मैं उसके दस्ते बाजू बना, फिर मैंने उसकी क़ियादत और सियादत में मैंने जंगें लड़ी, मैंने जिहाद किया, कुफार की सरकोबी की। फिर उमर बिन खत्ताब खलीफा बने, हम उसके वजीर बन गए, हम उसके दस्ते बाजू बन गए, हम उसकी क़ियादत में इस्लाम के झंडों को बुलंद करते। फिर उस्मान गनी खलीफा हुए। जनाब अली कहते हैं कि जनाब उस्मान ने मुझे अपना मशीर बना लिया। ये जनाब उस्मान के मशीर थे। कई मामलात में अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु से जनाब उस्मान मशवरा करते। तो अहले बैत तो सब मुत्तफिक थे। अब्दुल्ला बिन सबा ने यह नुक्ता उठाया कि हर नबी का एक वसी होता है जिसको नबी वसीयत करके जाता है कि मेरे बाद सियादत और क़ियादत हुकूमत तेरे हाथ में। का अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वसी है वो अली। ये जो आज अजान में इजाफा किया हुआ है ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ अलीयु वलीयुल्लाह वसीउ रसूलिल्लाह खलीफातु बिला फसल। अल्लाह के पैगंबर की हदीस में और कुरान में यह इजाफा कहीं नहीं मिलेगा। इसका बानी यही अब्दुल्ला बिन सबा था। तो जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दो बंदों को जज मान लिया, उस वक्त ये लोग जनाब अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु से अलहदा हो। एक बहुत बड़ी जमात, उनको खवारिज कहा जाता था कि ये खारजी हैं, क्योंकि ये हजरत अली के गिरोह से निकल गए और इतने सख्त हो गए थे, इतने मुतशद्दिद हो गए थे कि इन्होंने अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत को क्या मानना था, इन्होंने उनके मुकाम और मर्तबे को क्या तस्लीम करना था, इन्होंने
नौज़ बिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन पे कुफर का फतवा लगाते। उनके हज़रत अली नौज़ बिल्लाह काफिर हो गए, इस्लाम से खारिज हो, उनको उनसे लड़ना हलाल हो गया है। ये इस गिरोह का नजरिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन लोगों से कई दफ़ा टेबल टॉक किया, इनको समझाने की कोशिश की, कायल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा आपने शिरक किया है। कहा मैंने क्या शिरक किया है? कहा आपने शिरक यह किया है कि आपने अबू मूसा अशरी और अमर बिन आस को हाकिम मान लिया। हाकिम कहते हैं, कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम तो सिर्फ अल्लाह है। उन्होंने ज़हरी मफहूम लिया, न सियाक को देखा न सबा को देखा। जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहिल बातिल। ये गुमराह लोग हैं, पढ़ते कुरान की आयत है, मतलब गलत लेते। जिस तरह आज भी गुमराह फिरकों का यही वतीरा है, कुरान की आयतें पढ़ेंगे, मतलब गलत लेंगे, ऐसा ऐसा मतलब लेंगे अलहमान वाला फीस। ये इसाले सवाब के लिए ख़त्म पढ़ने वाला टोला, ये अपने ख़त्म की दलील कुरान से देता है। कहता है पहले पारे में ख़ातम अल्लाहु अला कुलूबी, कुरान में ख़त्म का लफ्ज़ है। कोई इनसे पूछो भले मानसो तर्जमा क्या है? तर्जमे पे तो गौर करो। ख़ातम अल्लाहु अला कुलूबी, अल्लाह ने काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दी, ये तर्जुमा है। और ये दलील बना रहे हैं। दुनिया में जितने गुमराह फिरके हैं, मुनकरीन हदीस का फिरका हो, खवारिज का हो, राफजियों का हो, मोतजिला का फिरका हो, जहमिया का हो, जितने गुमराह कौन फिरके अल्लाह की इस जमीन पर पैदा हुए हैं, हर एक कादियानियों का फिरका हो, हर एक अपने सबूत में अपने आप को हक पे साबित करने के लिए कुरान की कोई ना कोई आयत पेश करने की कोशिश करे। और सादा लोग जिनको कुरान का पता नहीं, जो कुरान का इल्म नहीं रखते, जिन्हें मार्फत और पहचान नहीं है, वो फिसल जाते हैं। वो समझते हैं कुरान पढ़ रहे हैं ना। और भाई पढ़ो भी, तहकीक भी करो, इल्म की दुनिया में भी आओ, कुरान को तर्जमे से पढ़ो, उसके सियाक और सबाक को समझो, आगे क्या पीछे क्या है। जिस तरह किसी ने कहा कि कुरान में आया कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बेनमाजों ने कहा कुरान में आया कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। किधर लिखा है? ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब नहीं जाना। क्यों भाई? सारा तो मिलता है ना बेनमाजों को। उन्होंने इसको दलील बनाने की कोशिश की। ओ भले मानसो आगे तो पढ़ो, ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। यह उस वक्त था जब शुरू इस्लाम में अल्लाह ने शराब को हराम नहीं किया था। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, कुछ लोग शराब पी के आके नमाज पढ़ते थे, तो वो दुआ की बजाय वो कुरान गलत पढ़ने लगते थे। अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं जाना। अब पूरी आयत को पढ़ा जाएगा ना, एक एक टुकड़ा और एक एक जुज़ सियाको सबाक के तोड़ के गुमराह फिरकों ने और इल्हाद और बेईमान लोगों ने, गुमराही फैलाने वाले तबकों ने, गुमराही फिरके फैलाने वाले गिरोह ने अपना मनहज खड़ा किया, अपना अकीदा खड़ा किया, अपना नजरिया खड़ा किया, अपनी सोचें खड़ी की, अपने मज़हब बनाए, अपने फिरके बनाए, अपने गिरोह खड़े किए। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि गुमराह लोगों को पकड़ने के लिए, गुमराह लोगों का रद्द करने के लिए, गुमराह लोगों के मनहज को, उनके नजरिए को समझने के लिए तुमने हदीस को पढ़ना होगा।
क्यों क्या आयत मुबारक का गलत मफहूम लेकर वो गुमराह कर सकते हैं। फ़ख़ुज़ूहुम बिस्सुनन, तुमने हदीसों को सीखना है, हदीसों को समझना है। ये अहदीस कुरान की तफसीर है। कुरान एक मतन है और इसकी तफसीर हदीस मुस्तफ़ा है। अल्लाह के पैगंबर की हदीस क्या तफसीर करती है। और यही वजह है अक्सर गुमराह फिरकों ने हदीस का इनकार किया। उन्होंने हदीस का इनकार किया है। कुछ एलानिया हदीस के मुनकर थे जिन्होंने कहा हम हदीस को नहीं मानते, हमारे लिए कुरान काफी है। और किसी बाद ने पसे पर्दा उन्होंने हदीस का इनकार किया कि यह हदीस मेरे मजहब के खिलाफ है, यह हदीस मेरे इमाम के कौल के खिलाफ है, यह हदीस मेरे मुफ्ती के कौल के खिलाफ है। उन्होंने हदीस का इनकार कर दिया। वक्त नहीं कि मैं एक एक मिसाल इस पर पेश करता हूं। मैं असल मौजू की तरफ आना चाहता हूं कि गुमराहियां फैलाने वालों ने कुरान से इस्तदलाल करने की कोशिश की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने बरसरे मिंबर कहा था, जब एक बहुत बड़ा तबका जिनकी तादाद बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों में थी, हजारों में, वो खारजी हजारों की तादाद में थे। पूरी उनकी एक बस्ती थी, बस्ती हरूरिया बस्ती उसको कहा जाता था, जिन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला उनके खिलाफ खुरूज किया और वह हजरत अली को वाजिबुल कत्ल समझते थे और उनकी तकफीर करते थे। इस्तदलाल कुरान से पेश करने की कोशिश करते थे। जनाब अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहिल बातिल, ये गलत मतलब ले रहे हैं। सिर्फ आयत को ना देखो, तुम गहराई को देखो, ये मतलब गलत ले रहे। हाकिम का माना जज भी होता है, हाकिम का माना वो भी होता है जिसका हुक्म चलता है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का मतलब है जमीन अल्लाह की है, ये कायनात अल्लाह की है। अल्लाह की जमीन पर, इस मखलूक के ऊपर अल्लाह के हुक्म के सिवा, अल्लाह के निज़ाम के सिवा, अल्लाह के कानून के सिवा और कोई निज़ाम नहीं चल सकता। इसका यह मतलब है। और एक हाकिम का माना जज होता है कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक दो झगड़ने वालों के दरमियान सुलह करवा दे, उनका फैसला करते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कुरान की दूसरी आयत पढ़ी, कहा कुरान नहीं पढ़ते। अल्लाह ने फरमाया, जब मियां बीवी का झगड़ा हो जाए, इस झगड़े को हल करने के लिए दो जज होने चाहिए, हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा। एक जज लड़के की तरफ से हो, एक जज लड़की की तरफ से हो, वो उनके दरमियान फैसला कर दे। इधर भी तो वही हाकिम है। तो कुरान ने इजाजत दी है कि सुलह करने के लिए, झगड़ों को रफा करने के लिए जज बनाना कुरान से साबित है। लेकिन वो तबका अड़ा रहा। जनाब अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को भेजा। हिब्रुल उम्मा थे, बहुत बड़े फकीह थे, बहुत बड़े आलिम थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त उठ के दुआ करते थे, अल्लाह कुरान तूने मुझ पर नाज़िल किया है, इसकी तफसीर अब्दुल्ला बिन अब्बास को सिखा दे। अल्लाहु मुअल्लिमुहुल किताबा, अल्लाह इसको किताब और हिकमत की तालीम सिखा दे। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास को भेजा, उन्होंने उनसे मुनाजरा किया। कई घंटों तक उन खवारिज से मुनाजरा चलता रहा ताकि मसला हल हो जाए, जंग ना करनी पड़े। कलिमा पढ़ते हैं, इस्लाम का नाम लेते, बल्कि बड़े इबादत गुजार थे, बड़े इबादत गुजार थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जब वापस आए तो उनकी इबादत का जिक्र किया। कहा मैंने उनको नमाज पढ़ते देखा है, इतनी खूबसूरत नमाज पढ़ते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। ये कौन थे? ये खारजी थे कि इतनी खूबसूरत नमाज, इतने लंबे सजदे,
इस कदर खुशू और खुजू वाली नमाज कि उनके जिस्म पर नमाज पढ़ने की वजह से पेशानियों पर निशान पड़ गए थे। इतने इबादत गुजार लोग थे, अक्सर रोजा रखते थे, सदका दो खैरात दे, जिक्र करते रहते। तो जिक्र, एक खारजी को जब मारा गया तो जब उसके बाजू को काटा गया उसने कोई परवाह नहीं की। उसने कहा मैं अल्लाह के रास्ते में काट रहा हूं। उसकी टांग को काटा गया, दोनों बाजू काट गए, दोनों टांगे काट गई। फिर उसकी जुबान को काटने लगे तो वो तड़फने लगा। खारजी चीखने लगा, चिल्लाने लगा। मारने वालों ने कहा अब क्या हुआ है? उसने कहा इस जबान से तो मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था। ये खारजी थे, यानी इतने सख्त थे अपने मौक़िफ़ पे, वो अपने आप को हक पे समझते थे। तो ये एक तबका था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फिर इनसे जंग की। एक बहुत बड़ा मार्का हुआ और कई सहाबा भी शहीद हुए और ये सारे खवारिज तो ये जहन्नम हासिल हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना था कि जो उन खवारिज को पाए उनको ऐसे कत्ल करे जिस तरह आद और समूद को ख़त्म किया गया। उनसे जंग हुई। तो इन्हीं खारजियों का एक गिरोह एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास आया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद। हज़रत अली को शहीद भी इसी गिरोह ने किया था, बल्कि हज़रत अमीर मुआविया को भी जो है ना शहीद करने के लिए इन्होंने अपना बंदा भेजा एक ही दिन में। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि कूफे में थे और उनके लिए भी इन्हीं का एक बंदा घात लगा के बैठ गया। एक मिस्र में चला गया अमर बिन नास को शहीद करने के लिए। ये खारजी कहते थे कि पूरी फसाद की जड़ तीन आदमी है, नौज़ुबिल्लाह, एक हज़रत अली और एक अमर बिन नास, एक अबू मूसा अशरी। हाँ, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। अब जो मुल्क शाम में था उसने रात के अंधेरे में खंजर से वार किया, लेकिन अमीर मुआविया बच गए। खंजर जो था ना कमर को छूता हुआ गुजर गया, बच गए। और अमर बिन आस उस दिन बीमार हो गए, वो मस्जिद में आए ही ना। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में खंजर का वार लगा और शहीद हो गए। यही खारजी थे। तो इन खारजियों का एक गिरोह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास आया। लोगों में बैठे थे, उनको लेकर अलहदा चले गए। काफी देर बातें करते रहे। लोग कहते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन अब्बास वापस आए, चेहरा गुस्से से सुर्ख था। हमने पूछा अब्दुल्ला क्या हुआ है? कहा ये गुमराह लोग आए हैं, इन्होंने आज हजरत अली की शान में इस कदर गुस्ताखियां की है, ऐसे जुमले बोले हैं कि अलहमान व लफीज। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रोने लगे और फिर क्या फरमाने लगे? कहते हैं इनको क्या पता है जनाबे अली क्या थे, जनाबे अली कौन थे, कि जनाबे अली वो थे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 फजीलतें जनाबे हजरत अली के लिए बयान की जिसमें और कोई सहाबी शरीक नहीं था। 10 ऐसे खसाइस थे, 10 ऐसी खूबियां और खसलतें और फजाइल थे जिसमें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कोई सहाबी शरीक नहीं था। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करने लगे। कहते हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जब खैबर फतह नहीं हो रहा था, कई दिन से जंग जारी थी, किले का मुहासरा किया हुआ था, लेकिन फतह नहीं हो रही थी। आपने फरमाया सुबह में झंडा अपनी क़ियादत का एक ऐसी हस्ती को दूंगा
एक ऐसे शख्स को दूंगा झंडा, ला युखजी अल्लाहु अबदा, अल्लाह उसको कभी भी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह उसको कभी रुसवा नहीं करेगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं सुबह झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है, जिसका दिल अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ है। व युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं सुबह झंडा उसको दूंगा, मैं सुबह की आदत उसको दूंगा, मुजाहिदीन का लीडर और कमांडर उसको बनाऊंगा। युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, वो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। ये मुकाम, ये मर्तबा, ये रिफत, ये अजमत, ये मामूली नहीं है। ये इनफरादी हैसियत थी जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ला युखज़ी इल्ला अबदा, अल्लाह उसको कभी रुसवा नहीं करेगा। यही बात खदीजतुल कुबरा ने हमारे आका के लिए कही थी जब आप घबराए हुए घर आए थे पहली वही के नज़ूल के बाद। तो खदीजतुल कुबरा ने क्या कहा था, कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीका अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे आका घबराओ नहीं, परेशान ना हो, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आज अल्लाह के नबी पशीन गोई दे रहे हैं कि ला युखज़ी अल्लाहु अबदा, अल्लाह उसको कभी रुसवा नहीं करे। क्या मतलब है कि जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अल्लाह की मदद और नुसरत साथ रहेगी। दूसरी हदीस के अल्फाज हैं यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि, सुबह जब मार्का होगा अल्लाह इसके हाथ पे मुसलमानों को एक अजीम फतह देगा, अल्लाह फतह से नवाज देंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। और फिर क्या कहा, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये गारंटी तो दुनिया में किसी को नहीं मिली। मोहब्बत के दावे तो करने वाले आज भी हैं, उस वक्त भी थे, सच्ची मोहब्बत करने वाले मौजूद थे, लेकिन गारंटी के साथ कि युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से वो मोहब्बत करता है। ये एक सनद है मेरे भाइयों, ये एक तमगा है, एक पैमाना है, एक सर्टिफिकेट है कि वो वाकयातन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये वही के जरिए उनकी मोहब्बत को बताया जा रहा है। और फिर अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। गारंटी के साथ इसकी बशारत और नवीद जमीन पर उतर चुकी है। और उस दिन सहाबा किराम जिन्होंने कभी तमन्ना नहीं की थी हमें कोई ओहदा मिले, क़यादत मिले, सियादत मिले, लेकिन इतने फजाइल सुनने के बाद हर सहाबी ने यह तमन्ना करके रात को सोया था, काश ये सुबह झंडा मेरे हाथ में आए, काश ये क़यादत और सियादत मुझे मिले। इसलिए नहीं कि मुझे क़यादत मिल जाएगी, इसलिए कि ये फजाइल, ये मनाकब, ये अजमतें और ये रिफतें शायद मेरे हिस्से में आ जाए। हर शख्स तमन्ना करता हुआ सोया था, लेकिन चश्मे फलक ने देखा जब सुबह हुई तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडे को लहराया हुआ था। 3 दफा अल्लाह के पैगंबर ने झंडे को लहराया, 3 मरतबा इस्लाम के झंडे को ऊंचा किया। सहाबा का मजमा है, बड़ी तमन्ना और बड़ी चाहत, नजरों से सहाबा झंडे को देख रहे हैं। अल्लाह के नबी झंडे को बुलंद करते हैं, नीचा करते हैं, बुलंद करते हैं, नीचा करते हैं, और सहाबा के घरों में नजर डाल रहे हैं। प्यासी नजरों से बार बार देखने के बाद पूछते हैं आईना अली, मेरा अली मुझे नजर नहीं आ रहा, अली कहां है, अली को लाया जाए। कहते अल्लाह के रसूल उसकी तो आंखों में तकलीफ है, उसकी आंखें दुख रही है, वो खैमे में है, बिस्तर अलालत में बड़े हुए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ मेरे अली को लेकर आओ। अली को लाया गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन को निकाला, जनाब अली की आंखों में डाला। उसी वक्त लम्हा भर के अंदर
अल्लाह ने जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शफा अता कर दी। आंखें पहले से तेज हो गई, पहले से ज्यादा बनाई बढ़ गई। नबी अलैहिस्सलाम ने झंडा दिया, फरमाया अली पकड़ो, अल्लाह के नाम पे लड़ो, जाके जंग की, लड़ाई की। शाम से सूरज गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह ने अली मुर्तजा के हाथों पर एक अजीम फतह से नवाज दिया। मुसलमान गनीमतों के साथ, लौंडियों के साथ, गुलामों के साथ वापस पलटे थे। और इन्हीं गुलामों और लौंडियों में से हुजई बिन्त अख्तब आई थी, एक यहूदी सरदार की बेटी थी, जिस जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई। आपने उसको आजाद किया, उससे निकाह किया, वो इस्लाम दाखिल हो, इस्लाम कबूल करके अल्लाह के पैगंबर के निकाह में आ गए। उम्महातुल मोमिनीन में उसको मुकाम मिल गया। अब्दुल्ला बिन अब्बास आज रो रहे हैं, कहते हैं खारजियों ने आज मेरे सीने को छलनी कर दी, खारजियों ने आज मेरे दिल को जख्मी कर दिया है कि उन्होंने अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन की। बड़े सख्त जुमले बोले हैं। कहा 10 फजीलतें अल्लाह ने अता की जनाब अली को जो और किसी के हिस्से में नहीं आए। फिर दूसरी फजीलत बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान की आयत नाज़िल हुई अहले बैत की फजीलत में, अहले बैत की मनकबत में, अहले बैत की अज़मत में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ऐ मेरे पैगंबर के अहले बैत, अल्लाह तुम्हें पाकीज़ा रखना चाहता है, अल्लाह तुम्हें पाकीज़गी देना चाहता है। अल्लाह तुमसे गंदगी को, इल्जामात को, तोहमतों को अल्लाह दूर करना चाहता है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला उनके घर आए और एक बड़ी चादर आपके पास थी। जनाब अली को बुलाया, अपनी लख्त जिगर फातिमा को आवाज दी, हसनैन करीमैन को बुलाया और इन चारों हस्तियों को अपनी चादर में छुपा के कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत, ये मेरे अहले बैत। बस अल्लाह जनाब अली मुर्तज़ा से मोहब्बत का दावा करने वाले वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के दुश्मन हो गए, उम्महातुल मोमिनीन के गुस्ताख बन गए। कहते हैं वो अहले बैत में नहीं है, ओ जालिमों, उनको अहले बैत में शामिल करने के लिए अल्लाह के पैगंबर को चादर में दाखिल करने की जरूरत नहीं थी। इस आयत ने नस्से कतई के साथ पैगंबर की बीवियों को अहले बैत में शामिल किया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर में अली और हसनैन करीमैन और फातिमा तु ज़हरा को लेकर कहा ये भी मेरे अहले बैत हैं, सिर्फ मेरी बीवियां अहले बैत नहीं, ये भी अहले बैत है। ये इंसाफ की बात है, ये इंसाफ की बात है। सबकी अजमतों को माना जाए, जो जो अल्लाह ने उनको अजमतें अता कर रखी। तो ये अजमत बयान की का ये है अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। और फिर आओ तीसरी फजीलत बयान की का एक दिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाइयों को इकट्ठा किया, तमाम चाचाओं के जो बेटे थे उन सबको बुलाया और सबको जमा करके कहा अय्युकुम अय्युकुम युआली मिनकुम फि दुनिया वल आखिरा। ओ मेरे कजनों, ओ मेरे चचाओं के बेटो, मैं मोहम्मद तुमसे पूछता हूं कौन है जो दुनिया और आखिरत में मेरा दोस्त बने, कौन है जो दुनिया और आखिरत में मेरा दस्ते बाजू बने। अय्युकुम युवाली
अय्युकुम युआली मिनकुम, कौन है फिर दुनिया वाला आखिरत, दुनिया में भी आखिरत में मेरा दोस्त बन जाए। अलीउल मुर्तज़ा खड़े हुए, सबसे पहले कहा अंता आना वलीयु का फिर दुनिया वाला आखिरत, अल्लाह के रसूल मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका दस्तेबाजू हूं, मैं आपका बेली हूं, दुनिया में भी आखिरत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ अंत वली फिर दुनिया वाला आखिर, हाँ अली तो मेरे दोस्त हो दुनिया में भी आखिरत में। अल्लाह के नबी ने फिर अपने चाचाओं को के बेटों को मुखातब किया, कहा कौन है जो मेरे साथ दोस्ती करे दुनिया और आखिरत में? कोई ना बोला। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल आना वलीयु का फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत में मैं आपके साथ, मैं आपका दस्तेबाज हूं, आपका साथ निभाऊंगा, दुनिया में भी जहां खड़े करोगे खड़ा हो जाऊंगा, जहां बिठाओगे बैठ जाऊंगा, जहां कहोगे खून की नदियां बहा दूंगा, आपका सहारा बनूंगा। फिर दुनिया ने देखा, पर चश्मे फलक ने देखा। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी उसको बयान किया, चौथी फजीलत में उसको तस्करा किया। उससे यह भी पता चलता है कि वाकईतन वो वली ही थे दुनिया में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने हिजरत की रात जब आपको पता चला कि आपके घर का मुहासरा कर दिया गया है, कुफार तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ अल्लाह के पैगंबर के घर का मुहासरा किए हुए हैं, पत्थरों के साथ खड़े, कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कहते थे हम ख़त्म कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ पैगाम भेजा कि अली को लाया जाए, अलीउल मुर्तज़ा को बुलाया जाए। बुलाया गया, फरमाया अली देख रहे हो मंजर को, कहाँ अल्लाह के रसूल आपके घर का मुहासरा किया हुआ है। फरमाया आज रात तूने एक कुर्बानी देनी है। लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ, कुर्बान जाऊँ मैं आप पर, आपकी इताअत ताबेदारी के लिए मैं तैयार। कहते हैं आज तूने मेरे बिस्तर पर सोना और चेहरे से कपड़ा नहीं हटाना, तेरे साथ जो भी हो जाए, कुफार जो भी करे आपने चेहरे से कपड़ा नहीं हटाना। क्या मतलब है? कुफार यही समझते रहे कि अल्लाह के नबी लेटे हुए, ताकि इनको ऐसे ही पता चले। कहा अल्लाह के रसूल ठीक है। जनाब अली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, कुफार का जुर्मट था। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे नबी मुट्ठी में मट्टी डाल के फेंको, अंधे हो जाएंगे, आप गुजर जाएंगे। गुजर गए, किसी को पता ही ना चला। सारी रात पत्थर मारते रहे, सारी रात अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई पे पत्थरों की बारिश बरसती रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन पर जब पत्थर पड़ते तो इतनी तकलीफ होती, इतनी तकलीफ होती कि अपने जिस्म को इकट्ठा कर लेते थे, सिमट जाते थे, सहम जाते थे। सब्र और इस्तिक़लाल के दामन को नहीं छोड़ा, अपने चेहरे से अपने पर्दे और पल्लू और चादर को नहीं हटाया, सहम जाते थे। फिर पत्थर आता, सारी रात पत्थर खाते, लहूलुहान हो गए, चेहरे से कपड़ा नहीं हटाया। सुबह हुई, चेहरे से कपड़ा हटाया, कुफार ने देखा ये तो अलीउल मुर्तज़ा पड़े हुए, भागे हुआ है। और तेरा सत्यानाश हो, तू था। हम तुझको तो इतनी तकलीफ नहीं देना चाहते थे, हम तो किसी और को इतनी तकलीफ देना चाहते थे। तू इतनी तकलीफें सहता रहा, तूने अपने चेहरे से कपड़ा नहीं हटाया। ये कुर्बानियां थी, ये जानबाज लोग थे, फिदाकार लोग थे। ये थे कि हम तो वली की फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी तुम मेरे साथी हो, आखिरत में।
कई एक फजीलतें हैं जो अल्लाह ने अपने पैगंबर पे नाज़िल की। वक़्त नहीं है कि मैं उन तमाम तफसीलात की तरफ जाऊँ। तो मेरे भाइयों, ये अजीम लोग हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं, जिनमें अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसनैन करीमैन, सय्यदा फातिमा ज़हरा, ये अजीम हस्ती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मिंबर में खुतबा देते हुए कहा था, आखिरी हदीस अर्ज करता, कहते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मुझे ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने अपने पैगंबर से सुना था कि मुझे ज़ात की कसम जिसने खेतियों को उगाया, जिसने इंसान को पैदा किया, आपने अन्नहु लअहिद अलैहि नबियुल उम्मी, जनाब अली फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे आद लिया कि अली अल्लाह युहिब्बनी इल्ला मोमिनुन वला युबगिज़नी इल्ला मुनाफिक, कि तुझसे मोहब्बत एक मोमिन करेगा और तुझसे नफरत वो एक मुनाफिक करेगा। कहा मुझसे मोहब्बत करने वाले मोमिन हैं। तो मेरे भाइयों, ये तवील मौजू है, इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह इसकी तफसील करेंगे और बड़ी इसमें तफसील आएगी। ये अभी एक गिरोह का तस्करा मैंने किया है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुश्मन थे। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उनका रद्द किया 10 खसाल को बयान करके। अभी मैंने 3 बयान किए, 7 बाकी है। वो 7 अजमतें और खसाल भी बयान करूंगा इंशाअल्लाह। और एक दूसरा गिरोह जो मुहिब्बुन मुफरितुन, जिन्होंने हजरत अली की मोहब्बत में गुलूव किया, मोहब्बत में हद को क्रॉस किया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की को आड़ और ढाल बना के कैसे कैसे गुमराह नजरियात घड़े, किस तरह की गुमराहियां घड़ी, किस तरह की सोचें अपनाई उन्होंने और इस्लाम का हुलिया किस तरह उन्होंने बिगाड़ा। इस गिरोह की निशानदेही और इस गिरोह की तफसील और उसकी वजाहत, उनके अकायद, उनके नजरियात, उनकी सोचों का हर मुसलमान के पास इल्म होना जरूरी है। इसलिए उस गिरोह का तज़किरा जरूरी है। मेरा दिल तो था कि मैं अगले जुमे में जनाब उस्मान की सीरत पे जुमा पढ़ाऊं, लेकिन नहीं, अभी ये मौजू मुकम्मल नहीं है। उस गिरोह का तज़किरा करना जरूरी है जिन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को आड़ बना के ऐसे ऐसे अकायद, ऐसे ऐसे नजरियात घड़े। आज भी कलिमा पढ़ने वाले मुसलमानों के अंदर वो नजरियात मौजूद हैं, आज भी वो गुमराहियां मौजूद हैं, आज भी सोचे मौजूद हैं। नाम इस्लाम का लेते हैं, हुब्बे अली का लेते हैं, नाम हसनैन करीमैन की मोहब्बत का लेते हैं। और जिस मनहज और जिस दीन की आबयारी हसनैन करीमैन ने दी, जनाब हुसैन ने करबला में जान को कुर्बान कर दिया और जनाब अली जान की कुर्बानी दे गए, उस दीन को आज खलवाड़ बनाया जाता है, नाम जनाब अली का लिया जाता है। इसलिए इसकी वजाहत भी ज़रूरी है। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे, तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत इज़ाम, उनकी मोहब्बत में हमारे दिलों को अल्लाह भर के रखे। हमारा ईमान है, तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत से मोहब्बत फ़र्ज है। किसी एक से भी बुग़्ज़ और अदावत रखना अपने इस्लाम और ईमान से हाथ धोना है। ये हमारा अल्लाह के फजल से अकीदा है कि जो किसी एक भी अहले बैत या किसी एक भी सहाबी से बुग़्ज़ रखता है वो बेईमान है, वो गुमराह है, गुमराह। और हमें बड़ी खुशी हुई, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, मुबारकबाद की ये बात है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उन उलमा को जो असम्बलियों में बैठे हैं, जो सेनेट में बैठे हैं, उनकी कोशिशों से, उनकी काविशों से
बाज लोग तो बातें करते हैं कि उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया है। उनकी काविशों से, अल्लाह के फजल से कौमी असम्बली और सेनेट से मुत्तफकुन तौर पर एक ऐसा बिल पास हो चुका है, ऐसा बिल जिस बिल की वजह से, जिस कानून की वजह से अब जो असहाबे रसूल और अहले बैत इज़ाम पर भौंकने की कोशिश करेगा, अब उसको सजा मिलेगी। कितनी सजा? कम अज कम उसकी सजा 10 साल कैद है, 10 साल। और उसकी सजा में जमानत नहीं हो सकेगी। यह सजा, पहले सजा क्या थी? पहले 3 साल सजा थी। आम मुसलमान को जो गुस्ताखी करता है उसकी भी यह सजा थी कि 3 साल उसको कैद और उसका जुर्म काबिल जमानत। पहले यह था। हमारे उलमा ने कोशिश की, उन्होंने मेहनतें की, उन्होंने कहा जहां तुम इस पार्लियामेंट और सेनेट से कई बिल पास कर चुके हो, अल्लाह के पैगंबर के सहाबा, उनकी अजमत, उनकी रिफत का एक काम कर जाओ, अहले बैत की अजमत का और सहाबा की अहले बैत का एक काम कर जाओ, ये बिल पास करो। और हमारे बुजुर्गों ने जो सेनेट में बैठे हैं, उन्होंने सेनेट के चेयरमैन को हाथ जोड़ के कहा, हाथ जोड़ के, कि ये इस्लाम की बात है, ये शायरुल्लाह की बात है, इस कानून को भी पास कर दो। इसमें किसी की दिल आसारी नहीं है, इसमें किसी गिरोह को इतराज नहीं होना चाहिए। क्यों? अहले बैत तमाम सहाबा की अजमत की बात है। और फिर तमाम सेनेटर खड़े हुए, उन्होंने तायीद की कि बिल्कुल इस बिल को पास होना चाहिए। उन्होंने उसको पास किया और आज अल्लाह के फजल और रहमत से वह इस मुल्क का कानून और निज़ाम बन गया। और सोशल मीडिया उठा के देखो, दुश्मनाने सहाबा तड़प रहे हैं, तड़प। उनके घरों में मत में वो जो है मातम पड़ा हुआ है कि ये बिल क्यों पास हो गया, क्या अब उन्हें लगाम दी जाएगी। वो अल्लाह के पैगंबर के किसी सहाबी और अहले बैत के खिलाफ कोई बकवास नहीं कर सकेगा। तो हम अपने नाकाबिर को, जिसने मेहनत की है, हम उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह उनसे और दीन की खिदमत ले। अल्लाह हमारे दिलों में अहले बैत तमाम सहाबा की मोहब्बत को भर दे। कौल याज़।